फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, प्राइस वाइज अच्छा लग रहा है. देयर इज अ ब्रेकआउट इन द स्टॉक टुडे. A little retracement means it is getting ready to go up, and definitely a buys above 1020 for a target of 1500. Holding period कुछ रहेगा 1 साल का. Hi investors and traders, welcome back to the channel. ये मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ रिसेंटली लॉन्च्ड और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो थोड़े से पुराने हैं बट बहुत उनमें शानदार डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ना मैं ये आपको बाई की रिकमेंडेशन दे रही हूँ, ना मैं सेल की रिकमेंडेशन दे रही हूँ. मैं केवल आप लोगों के साथ स्टडी कर रही हूँ. आप अपनी चॉइस खुद बनाइए. आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, ट्रेड मैनेजमेंट करना है. आपको ये याद रखना है कि स्टॉक मार्केट आपको जिंदगी भर इससे पैसे कमाने हैं. ये नहीं है कि आप सारा पैसा एक स्टॉक में लगा दोगे और वो स्टॉक जो आपका 50 गुना हो जाएगा या 100 गुना हो जाएगा और आप एक दिन में 1 लाख से करोड़पति हो जाओगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इसलिए प्लीज लर्न टू मैनेज योर कैपिटल. अगर आपके पास 10 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए या 10,000 रुपए या 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 पार्ट्स में डिवाइड करिए. अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 20 20 20 20 20 करके आप 5 स्टॉक्स में लगाएंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करिए. कैश के स्टॉक्स में 10% का रिस्क ले सकते हैं और 20% का टारगेट मिनिमम होना चाहिए. तो अगर आपने 5 स्टॉक्स में लगाया है और सिलेक्ट करे हैं स्टॉक्स अच्छे से, यू हैव पुट ऑल व्हाट यू नो अबाउट स्टॉक मार्केट इनटू सिलेक्टिंग दो स्टॉक्स, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पांचों स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हो जाए. और पांचों में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मींस यू नीड टू मॉडिफाई योर टेक्निक अगेन. तो रिस्क मैनेज करना, ट्रेड मैनेज करना, मनी मैनेज करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइंडिंग आउट अ स्टॉक. स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्हीं को रडार पे रखिएगा. अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो ट्रेड करिएगा. तो आज मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ वो स्टॉक जो है बेसिकली दिस स्टॉक इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1984 and this is basically R&D driven biopharma company which manufactures of fermentation based API across immunosuppressant and oncology. मतलब कैंसर की रिसर्च में इनका ज्यादातर इनकी API का इस्तेमाल होता है. This API company manufactures API through fermentation and semi-synthetic process across therapeutic areas of immunosuppressants, oncology and anti-infectives. Right? इनका जो मार्केट शेयर है ये बहुत हाई है. रफली अबाउट 20% वॉल्यूम ऑफ 2022 इज बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय देयर API प्रोडक्ट्स. ओके, अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो एज ऑफ जून 30, 2023 this company has 56 brands and 77 products manufactured, including 23 APIs and 53 formulations. In addition, as on March 31st, 2023, they have 80 out-licensed formulation which they distributed in India and abroad. They have a lot of manufacturing facilities in Gujarat. अगर हम बात करते हैं तो इनके बेसिकली किस तरह से बाइफिकेशन है. इनका API बाइफिकेशन इज अबाउट 89% एंड फॉर्मुलेशन इज अबाउट 11%. अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करते हैं तो रफली अबाउट 51% इज कंज्यूम्ड इन इंडिया, 17% in USA and 32% in the rest of the world. Okay. The company has diversified customer base. Company has 200 customers in over 70 countries for API and formulation products. The long-term supply agreements with these customers constituted 14%, 12.5%, 12.5% of their revenue. मतलब इनके साथ जो ये 200 customers are from different countries, they have a long-term understanding or long-term agreement for providing them the products. Okay, company has filed 120 master files across several countries as its API. So basically इनका IPO जो है 18 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था और तो कंपनी का नाम है कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड. मेरे को जब ये IPO लॉन्च हो रहे होते ना तो आई डोंट इन्वेस्ट इन एडवांस. आई इन्वेस्ट इन अ प्रोडक्ट व्हेन इट इज लॉन्च्ड. तो मुझे पता रहता है कि क्या होने वाला है कंपनी में, बिकॉज प्राइस गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन. तो अगर बात करें कॉन्कॉर्ड बायोटेक की
तो 10,550 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 45 के आसपास है, ROC 26 है और ROE is about 19.6%. Before I go on and before you start writing, give credit to screener.in. I'm sharing with you all that the data that I'm taking is from screener.in. But at the same time, I also want to say that please check data from anywhere else also. moneycontrol.com से भी आप ले सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पे जाकर वहां से ले सकते हैं. I find it a little simpler to find it from here and that's why I use it. अब बात करते हैं कि कंपनी के प्रोज क्या हैं. कंपनी हैज रिड्यूस द डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री. कॉन्स अभी तक कुछ नहीं है और ये फार्मा ग्रुप को बिलोंग करती है, लाइक सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड फार्मा, जाइडस और ये सारे इसी रेंज में आते हैं. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी ईयर ऑन ईयर कैसे सेल्स रही है, तो 2018 में 340 करोड़ थी और 2023 में 853 करोड़, ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम ग्रोथ हैज टेकन प्लेस. और अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, विच आर वेरी डिसेंट ओवर 5 years, विच इज अबाउट above 40%. और अगर बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में लगातार ग्रोथ है. Year on year there is a growth in profit, which is a promising thing. But what I'm not really happy about is अगर profit इतने ही grow कर रहे हैं, I think ये March 2023 का है. So why their EPS has gone down? So see here, every year there has been a growth in earning per share, but this quarter their earning per share has gone down. So that's a little concern that I have. Then उसके बाद आते हैं reserves. Reserves are growing year on year basis. See here, in 2018 it was 586 and now it's almost double, more than doubled, right? फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो मेरा फेवरेट पार्ट है, वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो मुझे कंपनी पसंद है, अगर नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है. सिंपल, राइट? तो देखिए इनके प्रॉफिट्स जो है, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. 152, 226, 331, 290 एंड 369. तो इन्वेंट्री में इनके पैसे जा रहे हैं और रिसीवेबल्स है इनके पास -43. उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस है -52. जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए कि दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर फिक्स्ड एसेट्स, मतलब अपने फिक्स एसेट्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. और फिर दे आर परचेजिंग इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड. तो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं या इक्विपमेंट्स बढ़ा रहे हैं, ये सारा इनके इन्वेस्टमेंट में जा रहा है. और उसके बाद जो है एक इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं अपने और कुछ परचेज किए. तो ओवरऑल मिला के जो इनका प्रॉफिट था वो 369 करोड़ था. बट क्योंकि ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एक्सपैंडिंग देमसेल्फ, end of all expenses, their final net cash flow is roughly about 3 crores. I just want to tell you कि मुझे जो पॉइंट अच्छा लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर देयर प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, विच इज वेरी प्रॉमिसिंग. उसके बाद आ जाते हैं डेटर डेज पे. तो 2018 में 236 डेज थे, नाउ इट्स 117 डेज. दैट मीन्स देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द डेटर डेज. उसके बाद बात करते हैं कि ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज स्टेबल एंड दैट्स अबव 25%. सो अभी तक इनका कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं है. अब आ जाते हैं इनके चार्ट के ऊपर, कॉन्कॉर्ड के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि I am basically a price action trader. Concord Biotech. Here is the chart of Concord Biotech. How Concord Biotech was launched. Open equal to low. 900 rupees पे price launch हुआ था और वहां से स्टॉक ने roughly in about 15 days, in a quarter, it has broken past barriers. आज के दिन ब्रेक करने की अच्छी कोशिश की है. ऊपर जाके there was a price rejection. I would say we will still have a good entry above 1020 and our stop loss is going to be 900. या 900 पे हम और accumulate कर सकते हैं. मतलब I'm giving you a trading plan. How do you want to trade? Your choice. अगर आप ये सोचते हैं कि आप वेट करना चाहते हैं कि प्राइस गिरते गिरते यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ दिन सपोर्ट ले, तो आप प्राइस बाय कर सकते हैं. या आप चाहते हैं कि एक बार ब्रेकआउट दे, फिर गिर के यहाँ पे आए इस जगह पे और फिर यहाँ सपोर्ट ले, तब आप लेना चाहते हैं तो यहाँ ले सकते हैं. स्टॉक फंडामेंटली अच्छा लग रहा है और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं. ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, पी रीजनेबल है और मार्केट इसका बहुत अच्छा है.
तो जो आपकी चॉइस हो वो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एंट्री 1020 पे बनेगी, 900 पे गिरेगा तो आई विल एक्यूमुलेट मोर, एंड टारगेट इसका रहेगा मेरा 1 साल का मिनिमम 1500। तो आप टारगेट को कैसे ट्रेल कर सकते हैं, आप एक एक 100 पॉइंट्स को के साथ ऊपर जा सकते हैं। अगर हम 1020 पे एंटर करते हैं, पहला टारगेट हमारा रहेगा 1100 का, फिर 1200 का, फिर 1300, फिर 1400, 1500, 1600, like that we'll keep on shifting our stop loss and we'll let it go up. So the stock is Concord Bio. आप लोग इसको अपने हिसाब से अपने सीए से डिस्कस कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ न्यू स्टॉक whose fundamental you should really understand and look into. Fundamentally अच्छा लग रहा है, प्राइस वाइज अच्छा लग रहा है, there is a breakout in the stock today. A little retracement means it is getting ready to go up, and definitely a buy is above 1020 for a target of 1500. holding period कुछ रहेगा 1 साल का। अगर आपको अच्छा लगता है तभी लीजिएगा, it has to be your choice. I'm just sharing the price, I'm just sharing the structure, I'm just sharing the fundamentals. With this I'll be signing off. There are 3 more videos that I'm making right away. Keep watching all of them and keep gaining some knowledge. कुछ तो आप गेन करोगे ना, जो मैं इतना रोज कुछ ना कुछ शेयर करूंगी तो कुछ तो आपको दिमाग में बैठेगा ना कि इस तरह से she reads price like this, she reads fundamentals like this. आप कुछ तो अपना एक नोट बनाओगे ना, and this is probably in an indirect way of educating you all in stock market. Just keep learning, keep earning about in the stock market along with Stock Pro. Do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye, take care, see you in the next video.